आशीष गर्वित स्वरा कृष्ण किंजल। यश मेघना भगवंत। Good evening, sir. गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। दो मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। ओके, देखो हम चालू करते हैं। देखो हम लोग कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो तो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये टॉपिक कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी रहती है और उन प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करेंगे, है ना। तो देखो मैं तुम्हें एक बार रिवीजन करा देता हूँ। एक बार एक छोटा सा मैं तुम्हें रिवीजन करा देता हूँ कि अब तक मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है ना। मैं आपको एक बार उसका रिवीजन करा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है। मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है और मान लो वो चार्ज्ड कंडक्टर है। चार्ज का मतलब है, मान लो कंडक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है और जिसको मान लो आपने कोई चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज दे रखा है, तो कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। मतलब चाहे तुम कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट ले लो, चाहे कंडक्टर के सरफेस पे कोई पॉइंट ले लो, सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0। तो मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है, कंडक्टर के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी क्या रहता है? आपका 0 रहता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें ये पढ़ाई थी कि अगर मान लो आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, कोई भी चार्ज कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो आपके कंडक्टर के सरफेस के क्या होती है?
परपेंडिकुलर होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। और चौथी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें ये पढ़ाई थी कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, आप अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज क्यू रखते हो तो कंडक्टर के अंदर कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं रहता। आप जैसे ही कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखोगे तो भाग के कहां पे आ जाएगा, आपका चार्ज भाग के कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो अगर आप कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज रखोगे तो वो कंडक्टर भाग के कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता। अगर आप कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखोगे तो वो भाग के कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी ये सब प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें अब तक पढ़ा दी है ना। किसी को इन चारों प्रॉपर्टी में कुछ भी डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो। किसी को इन चारों प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो। एक बार ये चारों प्रॉपर्टी देख लो, फिर मैं अगली दो प्रॉपर्टी पाता हूं। इनमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है इन सब प्रॉपर्टी में तो आप पूछ सकते हो। तो देखो बेसिकली मैंने तुम्हें चार प्रॉपर्टी लिखवा रखी है अभी। तो चार प्रॉपर्टी है क्या, ध्यान से देखो। पहला तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। दूसरा, कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है ना। मतलब अगर मान लो कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे 2 वोल्ट है तो सरफेस पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, चार्ज कंडक्टर के। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज रखोगे तो भाग के कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, मतलब देयर कैन बी नो एक्सेस चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई कंडक्टर है और मान लो मैंने यहाँ पे एक -2 कूलम का चार्ज रखा, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये सारा का सारा -2 कूलम कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। आया समझ में? अंदर कोई सर भी चार्ज नहीं रह सकता। जो भी चार्ज है वो अपने आप कहाँ भाग जाता है, सरफेस पे भाग जाता है। हाँ, आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। सर थर्ड प्रॉपर्टी में आपने बताया था ना कि ई मतलब अगर आप किसी एंगल पे लेते हैं हाँ तो हाँ, आपने दो कंपोनेंट बनाए थे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। करेक्ट है। तो ई कॉस थीटा मुझे समझ में आ गया था, बट ई साइन थीटा का क्या होता है? ई साइन थीटा तो रहेगा ना। वो बैलेंस कैसे होता है, मतलब मेरे को वो वो समझ में नहीं बैलेंस नहीं आया। होगा यार। जैसे मैंने बोला कि मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैंने बोला था कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये एंगल थीटा है, तो मैंने दो कंपोनेंट निकाले थे। एक निकाला था ई कॉस थीटा, एक निकाला था ई साइन थीटा। मैं तुम्हें ये प्रूव कराया था कि ये कंपोनेंट नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या प्रूव कराया था यस कि सर, ये कंपोनेंट नहीं हो सकता, बट ई साइन ये थीटा कंपोनेंट तो रहेगा। इसको बैलेंस करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर मान लें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंपोनेंट तो रहेगा ना। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं हो सकता। खाली कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा। मतलब ई इज इक्वल्स टू ई साइन थीटा उधर। हाँ, मतलब ई विल बी इक्वल टू ई साइन थीटा, पर थीटा 90 है तो साइन 91, तो ई बचा ना फिर। अच्छा किंजल, आपने क्वेश्चन ओके पूछा सर। है कि सरफेस पे आने का क्या मतलब है चार्ज का। देखो उसका मतलब क्या है, जैसे मान ले कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और मान ले कि मैंने इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए इस जगह। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है ये भाग के तेरे सरफेस पे आ जाएंगे। इस तरीके से कहाँ आ जाएंगे, भाग के सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर नहीं रह सकते। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। अगर आपने कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखा तो वो चार्ज अपने आप भाग के कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है, देखो मैं तुम्हें वापस रिवाइज कराता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये सब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। अब ये सब तुम ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि आप जैसे ही कंडक्टर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अंदर चार्ज नहीं रुक सकता, ये चार्ज भाग के कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कि ये कंडक्टर है, मान लो आपने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन रखे, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन भाग के सरफेस पे नहीं आएंगे तो होगा क्या, अगर तुम यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस बनाओगे तो उसके थ्रू फ्लक्स होगा। क्योंकि किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कब होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रखे, मान लो, और मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन भाग के सरफेस पे नहीं आए, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस बनाऊंगा क्लोज सरफेस तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जीरो। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती तो फ्लक्स हो नहीं सकता। फ्लक्स हो नहीं सकता
मतलब अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो सकता। तो जैसे ही अपन 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे ना, ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भाग के कहां पे आ जाएंगे, इस तरीके से सरफेस पे आ जाएंगे। मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, चार्ज भाग के कहां पे आ जाता है, बाहर वाले सरफेस पे आ जाता है। आया समझ में? अब भी कोई डाउट है तुम में से तो मुझसे पूछ सकते हो यार। देखो जैसे गगन, मैं तेरे डाउट पे आ रहा हूं, एक बार मुझे एक क्वेश्चन तुम लोगों को कराना है। तो तुम सब ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितनी बार अपने एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को सब अपनी कॉपी में लिखो। मान लो कि तुम्हारे पास इस तरीके से स्फीयर है। मान लो कि अपने पास कोई स्फीयर है और स्फीयर के अंदर एक कैविटी है। सबको कैविटी ध्यान से दिख रही है? देखो, तुम सब ध्यान से देखो, तो मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब मान लो बीच में कोई होल है, ये कैविटी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने यहां पे एक 10 कूलम का चार्ज रखा इस जगह, तुम सबको दिखाई दे रहा है? मान लो कि मैंने यहां पे एक 10 कूलम का चार्ज रखा कंडक्टर के अंदर। तो मैं तुम्हें क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? देखो मैं तुम्हें अब तक 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0, तीसरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और चौथा आप अंदर कोई भी चार्ज रखो भाग के सरफेस पे आ जाता है। तो आपको बताना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज रखूंगा, तो देखो अब ध्यान से देखना, अंदर कैविटी है मतलब अंदर होल है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या केस होगा, ए बी सी डी। मैं 4 केस बना रहा हूं। तो ये कैविटी है, ये कंडक्टर है, 5 कूलम बाहर चला जाएगा, 5 कूलम यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे। या फिर आपको ये बताना है कि सारा का सारा 10 कूलम यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा। तीसरा केस ये है कि मान लो सारा का सारा 10 कूलम बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। और चौथा ये है नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं होगा। या फिर मान लो चौथा केस मैं तुम्हें ये दे देता हूं कि मान लो चार्ज मूव करेगा ही नहीं। मान लो कि ये आपका कंडक्टर है, ये कैविटी है, और मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो कि एक ऑप्शन ये कि आपका 10 कूलम का 10 कूलम यहीं बैठा रहेगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन ये है, तुम सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आभ्या, अनुष्का, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन ये है कि अंदर कैविटी है, यहां पे कैविटी मतलब अंदर होल है, और यहां पे आपने 10 कूलम का चार्ज रखा। तो मैं तुम्हें क्या बोला, और ये कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर, क्योंकि अगर ये इंसुलेटर होता तो चार्ज मूव ही नहीं करता। तो मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने यहाँ पे 10 कूलम रखा, तो आपको बताना है कि इस 10 कूलम के साथ क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 अंदर वाले, ये अंदर वाला सरफेस है, देखो यहाँ पे भी तो सरफेस है। मैंने तुम्हें क्या बोला, चार्ज भाग के सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे अंदर भी सरफेस है, यहाँ पे बाहर भी सरफेस है। तो आपको ये बताना है कि इस 10 कूलम के साथ क्या होगा, 5 अंदर 5 बाहर, कि 10 का 10 अंदर, कि 10 का 10 बाहर, कि चार्ज वहां का वहां रहेगा। क्या होगा इसका आंसर, सोचो क्या होगा इसका आंसर। गर्वित, देवांश, सब लिखा। अभिनव, क्या होगा इसका आंसर। किंजल, कृष्णा, क्या होगा इसका आंसर। लिख दिया चैट बॉक्स में। लिख दिया जाए बॉक्स में। यश, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ए है। ओ सॉरी सॉरी, ए क्या, इसका आंसर सी है। सारा का सारा चार्ज भाग के सरफेस पे आ जाता है। देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये बोलती है कि सारा का सारा चार्ज भाग के सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रुक सकता। मतलब डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब तुम बोलोगे सर ए बी सी में, तो सर यार आप बताओ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सी होगा? क्योंकि पहले केस में भी सर भाग के सरफेस पे आया, दूसरे केस में भी सरफेस पे आया, तीसरे में भी सरफेस पे आया। याद रखना, चार्ज भाग के बाहर वाले सरफेस पे आता है। कहां पे, बाहर वाले। अब तुम मुझे बताओ इसका रीजन क्या होगा। मेघना, क्या होगा इसका रीजन, सोच कि अंदर क्यों नहीं आएगा यार, बाहर ही क्यों जाएगा। मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत चार्ज यहां आके जमा हो जाए, सारे के सारे चार्ज को बाहर जाना क्यों जरूरी है? सोचो क्या होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो मैं बताऊं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जिसने भी ये लाइन बोली ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यही करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा होता कि मान लो कि ये आपका कंडक्टर है, मान लो ऐसा होता कि सर मान लो कि 5 कूलम यहाँ पे आ गया सर, मान लो कि 5 कूलम यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब तुम सब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस बनाऊंगा, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर तो चार्ज एनक्लोज्ड है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस बनाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 5 कूलम है,
मतलब चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, जीरो, मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं रुक सकता, सारा का सारा चार्ज भाग के कहां चला जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 10 कूलम का। आया समझ में? किसी को अब इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। सर आपने अंदर एनक्लोज सरफेस बनाया, वो समझ नहीं आया, मतलब एनक्लोज क्या? सरफेस मेघना में कहीं पे भी बना सकता हूँ, मतलब क्लोज सरफेस में कहीं पे भी बना सकता हूँ, मैं कैसा भी बना सकता हूँ। जैसे मान ले मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये मेरा कंडक्टर है और मान ले ये मेरी कैविटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी खोलना, तुम्हें ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो कि 5 कूलम यहाँ पे आ गया मेघना, तो अगर मान ले मैं यहाँ पे ऐसा क्लोज सरफेस बनाता हूँ इस तरीके का, तो मुझे ध्यान से देख के बता, क्या इस क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि देख अंदर कितना चार्ज बंद है, 5 कूलम। सर मतलब कैविटी को क्लोज कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपको एक ऐसा सरफेस बनाना है जिसके जो कैविटी को एनक्लोज कर दे। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पे। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी in a charged conductor, electric field inside a cavity in a charged conductor will be zero, will be zero. This property is called as electrostatic shielding. This property is called as electrostatic shielding, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आपको बताना होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या, और फिर आपको एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो पहले आप ये समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी, एक बार लाइन को समझो सब, इन ए चार्ज कंडक्टर विल बी जीरो। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है और मान लो ये चार्ज है, एक तो मैं काम करता हूँ उसको नेगेटिव चार्ज देता हूँ ना, तुम बोलोगे सर आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही देते हो सब जगह, तो मान लो नेगेटिव चार्ज है। और मान लो कि इसके अंदर यहाँ कोई कैविटी है, कैविटी मतलब मान लो इस कंडक्टर के अंदर कोई छेद है, मान लो ये कैविटी है, क्या है, कैविटी। तो एक चीज याद रखना कि किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इन ए चार्ज्ड कंडक्टर विल बी जीरो। तो मान लो कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है, ये इसके अंदर मान लो कोई कैविटी है, तो इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आया तुम्हें समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। और इसका एप्लीकेशन याद रखना, इसका एप्लीकेशन क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा अगली स्लाइड में, पहले ये लिख लो। इसका एप्लीकेशन तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन तुम्हें केस स्टडी में मिल सकता है, एसर्शन रीजन में मिल सकता है, और एमसीक्यू में भी मिल सकता है। एक बार लिख लो इस प्रॉपर्टी को अपनी कॉपी में। गुड इवनिंग तो सर। सर यस, गुड इवनिंग यार। तन्मय ऐसा किंजल मैं वापस समझा रहा हूँ, किंजल एक बार प्रॉपर्टी लिख ले, फिर मैं वापस समझाता हूँ प्रॉपर्टी है क्या। एक बार लिख ले इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी लिख ले और डायग्राम बना ले, मैं तुम सबको प्रॉपर्टी वापस समझाता हूँ। सर हाँ पूछो। तो सर अगर हम बोलते हैं कि कोई कंडक्टर या कोई मटेरियल चार्ज है, तो मतलब वो सिर्फ उसका सरफेस चार्ज होता है। हाँ करेक्ट, कोई भी कंडक्टर अगर मैं बोलूँ चार्ज्ड है, तो मतलब चार्ज खाली कहाँ पे है, उसके सरफेस पे है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है मैं इस प्रॉपर्टी के बाद डिस्कस करूंगा, कि अंदर भी चार्ज कब हो सकता है, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा अभी, है ना। लेकिन याद रखना कि अगर जैसे ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, और मान लो ये चार्ज कंडक्टर है, तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऐसा। हाँ, अगर कैविटी के अंदर चार्ज होता तो जीरो नहीं होती। मैं वो वाली चीज, वही एक्सेप्शन है जो मेघना ने मुझे पूछा ना, यही एक्सेप्शन है जो तू बोल रहा है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज होता तो क्या होता। एक बार तुम ये लिखो यार सब प्रॉपर्टी, है ना। और जिसको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई उनको ये प्रॉपर्टी में वापस समझाता हूँ। किंजल
और किसी को समझ में नहीं आई तो पूछो कृष्णा, कोई डाउट है तो पूछो दर्पण, कोई भी डाउट है तो पूछो। मेरे को भी बता दो, मेरा मिस हो गया सर, मुझे भी बता दो। भाई मैंने या भाई तो एक तो लेट है। आप तन्मय एक बार ये वाली प्रॉपर्टी सर। लिख ले, ये प्रॉपर्टी लिख ले। इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड inside a cavity in a charged conductor will be zero. This property is called as electrostatic shielding. अब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं तुम सबको कि ऐसा क्यों होगा। किंजल तुम्हें इसी में डाउट है ना कि ऐसा क्यों होगा कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई? अरे जो चलो बंद करो यार। ठीक है देखो अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी समझाता हूँ। देखो सब एक चीज ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है एक बार तुम सब वापस सुनो। देखो तुम सब ये प्रॉपर्टी क्या है एक बार वापस समझना। आई होप तुमने लिख लिया होगा अब तक। मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई कंडक्टर है ठीक है, और मान लो कि कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है। कैविटी मतलब मान लो कंडक्टर के अंदर कोई होल है, या मान लो कंडक्टर के अंदर कोई छोटा सा एरिया है जहां पे सॉलिड नहीं है, मतलब यहाँ पे होलो है ठीक है, होलो वर्ड। तो अगर मान लो मैं इस कंडक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी देता हूँ, क्या देता हूँ, मान लो मैं इस कंडक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी देता हूं, तो याद है मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कंडक्टर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और अंदर भी क्या होगी, जीरो। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर के अंदर मान लो कोई कैविटी है, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ये प्रॉपर्टी किंजल, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपकी कैविटी भी क्या है, आपकी कैविटी भी कंडक्टर के अंदर ही तो है। कैविटी का मतलब क्या है, किसी बड़ी चीज में कोई छोटा सा होलो होलो एरिया या होलो रीजन, तो ये कैविटी है। तो अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज सरफेस है या चार्ज कंडक्टर है, तो उसके अंदर कोई भी कैविटी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है तुम ध्यान से देखना, याद रखना ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब ये कौन सी चीज है, ये कंडक्टर है। जैसे इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये है कि मान लो कि तुम किसी कार में बैठे हो, किस में बैठे हो, मान लो कि तुम हो, और मान लो ये तुम्हारी कार है, और तुम इस कार में बैठे हुए हो ठीक है, और मान लो बैठे नहीं हो, मान लो तुम इस कार में सो रहे हो ठीक है, मान लो ये तुम और तुम इस कार में मस्त सो रहे हो आराम से। मान लो बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रही है, मान लो बाहर बारिश हो रही है ठीक है। अब मान लो कि बिजली गिरी, क्या गिरी, बिजली गिरी। तो जैसे ही बिजली, तुम्हें पता है ना बिजली गिरने का मतलब क्या होता है, बिजली गिरने का मतलब है कि बादलों से जमीन की तरफ करंट फ्लो करता है। तो अगर मान लो तुम्हारे कार पे बिजली गिरी, तो मतलब तुम्हारी कार चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तुम्हारी कार चार्ज हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो टायर लगे हुए हैं। टायर तो क्या होते हैं, अपने रबड़ के बने होते हैं, रबड़ तो इंसुलेटर होता है, तो वो चार्ज जमीन में तो जा नहीं सकता। तो मान लो कि तुम्हारी गाड़ी चार्ज हो गई, लेकिन फिर भी पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम कहाँ पे हो, एक कंडक्टर के अंदर हो। कंडक्टर, क्योंकि कार तो किसकी बनी होती है, मेटल की, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो तुम जैसे सोए हो ऐसे कैसे, मतलब तुम मरोगे नहीं, मतलब तुम्हारे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो तुम्हें कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन यही मान लो कार तुम्हारी किसी और चीज की बनी होती, मान लो मेटल की नहीं बनी होती, मान लो किसी और चीज की बनी होती, तो शायद तुम्हें झटका लग सकता था। तो अगर तुम किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर हो, तो किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप यहाँ पे शील्ड हो रहा है, मतलब शील्डिंग का मतलब क्या होता है, बचाना। तो मतलब अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, तो उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये इसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लिख लेना। हाँ पूछो। सर शॉक तब तो लगेगा ना अगर हम उतर गए कार से और एक हमारा हाथ हैंडल पे, तो हम ग्राउंडिंग वायर की हाँ तरह काम तो करेंगे ना। लगेगा भाई, तो लगेगा। अगर तुम मान ले कार के हाँ बाहर आया और तूने कार को हाथ लगाया, फिर तो ये चार्ज तेरी बॉडी के थ्रू होता हुआ जमीन की तरफ जाएगा, और बेटा तू यहीं भस्म हो जाएगा। फिर तो होगा। यस सर। वो अंदर है तभी। और यार ये भी एक आइडियल केस है यार, ये भी क्या एक आइडियल केस है, क्योंकि अगर मान ली किसी कार पे बिजली गिरेगी, तो ये ना बिजली, मतलब बिजली में बहुत पावर होता है यार। ये जो तुम्हारे रबर के टायर है ना, ये तो कहाँ मेल्ट होंगे तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। बट एनीवेज ये एक एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन तुम्हें क्या याद रखना है, लिखो अपनी कॉपी में, टू सेफगार्ड डेलिकेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टू सेफगार्ड डेलिकेट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लिख देना, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो यार बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो सकता है, तो उसको हम जनरली एक मेटल के डब्बे में रखते हैं। किस में रखते हैं, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है
जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो सकता है। जैसे अपन सबके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम सबके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है ना, तुम सबके घर पे वाईफाई सिग्नल आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है। तो इलेक्ट्रिकल जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको मेटल के डब्बे में रखते हैं ताकि वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम प्रभावित होती है। तो टू सेफगार्ड डेलिकेट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट इट्स वन एप्लीकेशन, और आपको डायग्राम तो यार बनाना ही बनाना है। आया तुम्हें समझ में? कोई भी डाउट है अब तो पूछो इसमें। हाँ सर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है? देखो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बहुत जोर दिया है, उसका रीजन ये है कि मेरे को पता है इससे क्वेश्चन आता है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के कुछ एप्लीकेशन है यार, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 के कुछ वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब सबसे पहले एक चीज तुम याद रखना कि जैसे मैंने तुम्हें एक चीज क्या समझाई कि मान लो कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लो ये कैविटी है, तो मान लो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ कोई कैविटी है इसके अंदर, ठीक है, ये कैविटी है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यही सिखाया मैंने तुम्हें कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? लेकिन मान लो कि कोई तुम्हें बोले कि नहीं यार, मैंने तो क्या किया, मैंने तो कैविटी के अंदर भी एक चार्ज रख दिया। क्यों? क्या रखा? मैंने तो कैविटी के अंदर भी क्या रखा? एक चार्ज रखा। क्यों? तो अब बताओ क्या होगा? मैंने तो क्या किया, कैविटी के अंदर भी चार्ज रखा। क्यों? यार अब एक चीज तुम याद रखना, यहां पे अगर चार्ज क्यू है तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये तो क्या है, अभी भी अपना कंडक्टर है, मतलब यहां तो कंडक्टर ना कैविटी, यहां पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इक्वल टू 0। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, है ना। ये तो कैविटी है, कैविटी मतलब यहाँ पे तो होल है, यहाँ पे तो होलो है। अगर मान लो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी। आया तुम्हें समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। तो सर इसके ऊपर चार्ज इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा ना बात? हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, आ रहा हूँ मैं उस चीज पे। जैसे तूने जो लाइन बोली ना, ये चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, मैं आ रहा हूँ। देखो इस प्रॉपर्टी को तुम वापस समझो, देखो मैं वापस समझाता हूँ। थोड़ा डायग्राम थोड़ा वियर्ड बन गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आता है, मान लो कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लो इसमें 2 कैविटी है, एक कैविटी यहाँ, एक कैविटी यहाँ। मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज Q1 पड़ा है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 पड़ा है, मतलब ये चार्ज कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है, कैविटी के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब यहाँ बीच में कहीं पड़ा हुआ है। और मान लो कि यहाँ पे आपका कंडक्टर है, यहाँ पे क्या है? आपका कंडक्टर है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। याद रखना E3 तो 0 ही होगा यार। E3 तो कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, मतलब E1 will not be equal to 0, E2 will not be equal to 0. तो if there is charge inside cavity, if there is charge inside cavity, then electric field in cavity will not be equal to 0. Then electric field in cavity will not be equal to 0. लिख लो अपनी कॉपी में, ये एक्सेप्शन है उसका। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में कोई एसर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, और एसर्शन रीजन में ऐसा एसर्शन मान लो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, मान लो तुम्हारे एग्जाम में एसर्शन रीजन आता है और मान लो एसर्शन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विल ऑलवेज बी 0, तो इस पे तुम्हें फॉल्स करना है, इस पे तुम्हें क्या करना है? फॉल्स, क्योंकि ये लाइन गलत है। एक कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होती है जब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। मान लो कि इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज पड़ा है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। लेकिन याद रखना कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। आया समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। तो कैविटी में अगर चार्ज है तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, कैविटी में चार्ज नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लिख लो इसको, इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। तो मान लो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करना है।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर करना है, देखो। ओके, सपोज करो, मान लो ये बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन में देखा हुआ है, आता भी है क्वेश्चन ऐसा। मान लो कि तुम्हें ऐसा एक कंडक्टर दे दिया जाए और मान लो कंडक्टर के अंदर दो कैविटी है, दोनों इस तरीके से, ठीक है। और मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, मान लो यहाँ पे क्यू रखा हुआ है और यहाँ पे मान लो कोई चार्ज नहीं है। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। फोर्स ऑन 1 will be equal to force on 2 equal to 0, force on 1 not equal to 0, force on 2 not equal to 0, force on 1 will be equal to 0, force on 2 not equal to 0, force on 1 not equal to 0, force on 2 will be equal to 0। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और भाई साहब, अगर तुम्हें नहीं पता है, क्या हो गया सर? क्वेश्चन रिपीट कर हाँ, देना एक बार। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो तुम में से कोई महान आदमी है जिसको नहीं पता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू ई, है ना। तो किसी भी चार्ज पे फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये कोई कंडक्टर है, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कैविटी में तो चार्ज है, मैंने वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन। दूसरी कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, मान लो यहाँ पे मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा। तो आपको बताना है कि क्या दोनों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जीरो होगा, कि पहले पे नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरे पे भी नॉट इक्वल टू जीरो, पहले पे जीरो, दूसरे पे नॉट इक्वल टू जीरो, चौथा ऑप्शन पहले पे नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरे पे जीरो। क्या होगा इसका आंसर, सोचो। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यस सर। पहले केस में तो कैविटी में चार्ज है, तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मतलब पहले पे तो फोर्स लगेगा। दूसरे में कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, मतलब अंदर। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि सर कैविटी में इलेक्ट्रॉन तो है, भाई खुद का मतलब एक चार्ज खुद पे ही फोर्स नहीं लगा सकता, है ना। तुम बोलोगे सर दूसरे केस में तो कैविटी में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अरे यार, खुद का चार्ज खुद पे ही फोर्स थोड़ी लगा सकता है। किसी भी चार्ज पे फोर्स कब लगता है, बाहर से। तो यहाँ पे बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इसलिए दूसरे पे नहीं लगेगा, पहले पे लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अनुष्का, आपने क्या सोच के लाइक आपने ये बोला कि बी होगा? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो तुम्हें वो तरीके के क्वेश्चन मुझसे सीखने पड़ेंगे। अब वो तरीके के क्वेश्चन क्या है? हाँ अनुष्का, अब ये याद रखना, मुझे पता था कि तुम सबके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी सर, तो फोर्स लगेगा। लेकिन यार तुम खुद मुझे बताओ, मतलब अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज क्यू है और इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, जीरो। तो किसी भी चार्ज पे फोर्स कब लगता है, जब उसके आसपास क्या होता है, चार्ज होता है। तो फोर्स हमेशा एक्सटर्नल चीजों के लगता है, खुद ही खुद पे फोर्स नहीं लगा सकते, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खुद पे ही फोर्स नहीं लगा सकता, अपने को एक्सटर्नल चार्ज चाहिएगा। अच्छा, अब एक तरीके की क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि मान लो कि ये कोई स्फीयर है और मान लो इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और मान लो ये कंडक्टर है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब तुम सबको इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप करके तुम्हें सिखाऊंगा। याद रखना, अगर मान लो सेंटर पे क्यू पड़ा है और ये कंडक्टर है, तो ये क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, माइनस क्यू को यहां पे अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पे अंदर वाले सरफेस पे कितना जमा हो जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्यू क्या करेगा, इस शेल के नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो बाहर वाले सरफेस पे कितना जमा हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे जमा हो जाएगा तुम्हारा प्लस क्यू। कितना जमा हो जाएगा, प्लस क्यू जमा हो जाएगा।
आया तुम्हें समझ में? जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता है थोड़ा वियर्ड है ये। सपोज करो कि मान लो ये शेल है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने सेंटर पे -2 कूलम रखा हुआ है, ठीक है? तो आपको बताना है कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, सेंटर पे -2 है, तो ये -2 क्या करेगा, +2 को अपनी तरफ खींच लेगा। अब अपनी तरफ खींचने का मतलब ये नहीं कि उस शेल से बाहर निकाल के एकदम सेंटर में बुला देगा, नहीं। यहाँ पे शेल के अंदर वाले सरफेस पे ये -2 है, तो यहाँ पे कितना जमा हो जाएगा, +2। और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और याद रखना, ये जरूरी नहीं है सेंटर पे हो, ये कहीं पे भी पड़ाओ, ये अंदर कितना खींचेगा, +2 ही खींचेगा, और बाहर कितना जाएगा, -2 जाएगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड कैविटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड कैविटी। लिखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, और एक बार ये दोनों एग्जांपल लिखो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, फिर अगला थोड़ा अपन लेवल बढ़ाएंगे अपना। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। और आज एक बार ये क्लास खत्म हो तो अपनी एनसीईआरटी खोल के चैप्टर नंबर 2 पे पीछे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, वो इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड है, वो तुम्हें ट्राई करना है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। सर सर, इस ये यहाँ पे अंडर प्लस क्यू होल चार्ज है ना? इंड्यूस कर रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है। क्या हुआ ओके मेघना, सर। बोलो क्या हुआ? सर अंदर कैविटी है ना, मतलब सिर्फ। हाँ, कैविटी मतलब ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर मान ले कुछ नहीं है तो मैंने इसको कैविटी बोल दिया। ओके। सर हाँ पूछो। सर यहाँ पे सरफेस न्यूट्रल है ना? हाँ, मतलब अगर तुझे कोई पूछे कि बता सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, तो अंदर -q बाहर +q, तो 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे न्यूट्रल बोल नहीं सकते, सर, हाँ, क्योंकि अंदर नेगेटिव जमा है, बाहर पॉजिटिव जमा है, ओवरऑल न्यूट्रल है। सर अगर किसी चार्ज सरफेस के मतलब कोई चार्ज सरफेस और फिर अगर बीच में चार्ज रखे तो अरे फिर? आ रहा हूँ, मुझे मुझे थोड़ा टाइम तो दो मेरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम लगता है थोड़ा, मैं वही कराने वाला हूँ अगला टॉपिक। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने ये? जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराता हूँ, देखो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूँ कि ये इस तरीके से, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो ना, मान लो इस तरीके से है, ठीक है? मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ ये इस तरीके से, और मान लो कि मैंने सेंटर पे 2 कूलम रखा, तो होगा क्या, सेंटर का जो 2 कूलम है वो क्या करेगा, यहाँ पे अंदर नेगेटिव जमा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाता है। तो यहाँ कितना जमा हो जाएगा, -2, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना पहुंच जाएगा, +2 कूलम। तो बाहर वाले सरफेस पे कितना पहुंच जाएगा, +2 कूलम। यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, ये तुम्हें पता है ना, अंदर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रह सकता। यहाँ पे 2 कूलम है, तो ये -2 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा और +2 कूलम को बाहर भगा देगा, तो बाहर कितना जमा हो जाएगा, +2 कूलम। आया समझ में कि कोई डाउट है? अंदर कोई चार्ज, मान लो कोई आगे यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये 2 कूलम क्या करेगा, -2 को अपनी तरफ खींचेगा, +2 को बाहर भगा देगा। तो ये देखो +2 कूलम कहाँ आ गया, ये देखो बाहर आ गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनो, आप जैसे इसमें किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ रहे हैं। बस 2-3 मिनट और बाकी है अपनी क्लास में, फिर बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी भी थोड़ी लंबी है, तो नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉपर्टी करके कैपेसिटेंस पाऊंगा मैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पे और जा रहा हूँ बस। सर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी रिपीट कर देना एक बार वापस। एक बार मेरे को ये प्रॉपर्टी पूरी करने दे भाई। और भाई तू टाइम क्लास टाइम पे ज्वाइन करा करो यार, मेरे लिए वापस बहुत मुश्किल हो जाता है पीछे जाना। अब देखो, इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, वो भी तुम्हें समझने, देखो। मान लो कि मैं तुम्हें ये पूछूं कि ये एक शेल है, और मान लो पहले से इस पे 2 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है, और अब मैंने मान लो सेंटर पे 2 कूलम रखा, तो देखो अब क्या होगा। अगर आपने सेंटर पे 2 कूलम रखा ना, मतलब कैविटी के अंदर 2 कूलम है, तो एक बात तो पक्की है कि अंदर नेगेटिव कितना जमा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मान लो सेंटर पे 2 कूलम पड़ा हुआ है तो अंदर कितना आ जाएगा, -2 कूलम। तो अब क्या होगा देखना, ये 2 कूलम -2 को तो अपनी तरफ खींचेगा, +2 को भगा देगा, तो बाहर कितना आ जाएगा, +2। लेकिन बाहर पहले से ही 2 पड़ा हुआ है, तो बाहर कितना हो जाएगा, 4 कूलम। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेंटर पे 2 कूलम, अंदर यहाँ पे कितना जमा हो चुका होगा, अंदर यहाँ पे -2 कूलम, और बाहर कितना आ जाएगा, +4 कूलम।
सर हाँ पूछो। सर यहाँ पे आपने कैविटी ली है, अगर मतलब कोई मतलब मेटल की बॉल हो, स्फीयर हो मतलब, हाँ हाँ तो उसमें तो आपने बोला ना कि चार्ज अंदर नहीं रह सकता, वो सरफेस पे चला जाता है, हाँ हाँ, तो फिर वो -2 कूलम अंदर कैसे रह सकता है, वो क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे सरफेस चला है, जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इस 2 कूलम ने इस -2 को पकड़ के रखा हुआ है। ओके सर। हम इसी प्रॉपर्टी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं तुम्हें हैंड रिटन लिख के भेजूंगा, वो तुम्हें ट्राई करने। दूसरा, तुम्हें यार अब जो प्रॉपर्टी मैंने अब तक पढ़ा दी 5, इनके बेसिस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजने हैं, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे। अच्छा, किसी को सेकंड प्रॉपर्टी में डाउट था, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी देखो।